कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं, आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के। हम नहीं कह रहे। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81। जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, जो श्री कृष्ण है वही काली है, जो काली है वही श्री कृष्ण है। मुझे समझने में इतना विभेद है। जिधर देखो उधर वही परम तत्व है, इसलिए कोई छोटा नहीं। जहां तुम जो हो, देवी उपासक के लिए सर्वोपरि देवी, सब उनके नीचे। शंकर उपासक के लिए शंकर जी सबसे, उनके सब नीचे। कृष्ण उपासक के लिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, राम उपासक के लिए राम। हमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वही तत्व बैठा हुआ है। तो हनुमान जी बन के शंकर जी ही चरण पकड़े राम जी के, और राम जी सेवक बन करके रामेश्वर की स्थापना करते। पर जब लीला में आएगा तो एक स्वामी बनेगा, एक सेवक बनेगा, विविध प्रकार की लीलाएं होंगी। अपने उपास्य देव अपने लिए सर्वोपरि हैं, उनके समान कोई नहीं। तर्क की जरूरत नहीं, मान्यता की जरूरत है। ये सबको मानना चाहिए, एक ही तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो लीला रसास्वादन पाने के लिए चरणों में जाकर के अपने अपने गुरुजनों की आराधना करो, खूब नाम जप करो। जब लीला चरित्र का प्रकाश होगा तब आप जान पाओगे। आप सर्वोपरि मानेंगे तभी तो आपका मन आराध्य देव में पूर्ण समर्पित होगा। और जब आप अनुभव करेंगे तो सब रूपों में मेरा ही आराध्य देव है, ऐसा आपको अनुभव होगा। एक प्रश्न किसी ने किया कि आप जो प्रायः ये कहते हैं कि श्री जी सर्वोपरि और उन्हीं के अंश से दुर्गादि शक्तियां हैं, तो मुझे चुभता है कि जैसे आपकी इष्ट राधा महारानी है, ऐसे हमारी इष्ट माता जी हैं। तो आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, तो हमको भी तो चुभता है कि आप कहते हो। हम नहीं कह रहे। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। पहली बात तो हमारी श्री जी क्या है, जब हम श्री जी से चित्त जोड़ेंगे तब पता चलेगा। और दूसरी बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसे, पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81, भगवान शिव कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। अंतरंगैस्तथा नित्य विभूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी तथा सा प्रोच्यते विप्र लादिनीति मनीषी भी। ध्यान से, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिका सा तो साक्षात् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु। नैतयोर्विद्यते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिषत्तमो। इयं दुर्गा हरिरुद्रः कृष्णा शक्र इयं शची। सावित्री इयं हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरिः। बहुना किं मुनिश्रेष्ठ बिना ताभ्यां न किंचन। चिद चिद लक्षणं सर्वं राधा कृष्णमयं जगत्। इत्थं सर्वं तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद। ना शक्यते मया वक्तुं वर्षकोटि शतैरपि। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी शनकादि बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी हुई, उस सभा में कह रहे हैं, नारद जी को संबोधन करके भगवान शिव कह रहे, हे नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा है, ये महाचैतन्य शक्ति स्वरूपा जितनी भी देवियां हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई हैं। ये अंतरंग विभूति हैं, इसीलिए इनको कोई जानता नहीं। अत्यंत गोपन तत्व है, इसीलिए इनका एक नाम गोपी है। श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते, इसलिए नाम इनका राधा है। और ये सदैव श्री कृष्ण की आराधना में रहती, इसलिए इनका एक नाम राधिका है। ये और श्री कृष्ण दो नहीं है। श्री कृष्ण में राधा है, राधा में श्री कृष्ण है।
ये राधा परा देवता है। जितनी भी लक्ष्मी आदि शक्तियां सब इन्हीं के अंश से हैं। आपको भगवान का आह्लाद कहा गया है, आह्लाद। और जब मूर्तिमान ये हुई तो राधा कह गई, किशोरी जी कह गई। और तत्कला कोटि कोट्यंसा, भगवान शिव बोल रहे हैं, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्य त्रिगुणात्मिका। दुर्गा आदि जितनी त्रिगुणात्मिका दैवी शक्तियां हैं, ये इनके कला से करोड़वें अंश में प्रकट है। ये ही प्रकट है पर करोड़वें अंश में प्रकट है। हम नहीं कह रहे, ये भगवान शिव कह रहे हैं। जो राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं वो पढ़ के देखे, आखिरी में भगवान शिव कह रहे हैं, क्रियेश्वरी मखेश्वरी स्वधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। हमारे यहां सुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, प्रेमणा सन्मधुरोज्वल हृदय संगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्य विकापी शता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधयु सेव्यामम। बोले तत्कला कोटि कोट्यंसा, कला उन्हीं की कला, राधा की ही कला, श्री किशोरी जी के ही अंश से करोड़ों अंश में सब शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधा अपने अंश से महालक्ष्मी रूप धारण करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप धारण करते हैं। मुनिश्रेष्ठ थोड़ा भी भेद नहीं है। ये श्री राधा दुर्गा रूप धारण करती है, तो श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं, रुद्र। जब श्री कृष्ण के अंश से इंद्र, तो श्री राधा किशोरी के अंश से सची इंद्राणी। जब श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, तो राधा किशोरी के अंश से सावित्री देवी। जब श्री कृष्ण के अंश से यमराज, तो उनकी पत्नी धूमोरणा के रूप में श्री राधा किशोरी। अधिक क्या कहूं, इन दोनों के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं। यही सब चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। नारद जी, मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं? अगर 100 करोड़ वर्ष तक राधा की महिमा वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। भगवान शिव कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं कि आप भगवान शंकर को श्री कृष्ण से छोटा कहते हैं, वो हमारे आराध्य देव, हमको चुभता है। देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक विविध लीलाएं करता है, वही एक विविध लीलाएं करता है। रास में भगवान शंकर आए, अगर थोड़ा भी शास्त्र को पढ़े हो तो पढ़ के देख लेना। गोपी रूप धारण किया, रास में प्रवेश पाया, श्री कृष्ण चरण वंदना, किशोरी जी की चरण वंदना, और फिर गोपी रूप धारण करके रास में प्रवेश। अच्छा, कोई भी ये कैसे नकार सकता है कि भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी हैं, और वो गंगा जी क्या है, क्या आप नहीं जानते हो? गंगा तरंग रमणीय जो जटा कलापम गौरी विभूषित वाम भागम, भगवान शिव के लिए आता है। तो जो जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी जो विराजमान है गंगा जी, वो कौन है? गांगम वारि मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमा। देखो भाई, तत्व एक है, पर लीला में जब प्रारंभ होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हंसी मजाक, वो उनकी आराधना, वो उनकी आराधना। तत्व एक है। अभी आप यहां सुन रहे हो कि जब श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं तो राधा किशोरी दुर्गा रूप धारण करती, यही है, कोई और थोड़ी है। पर जब लीला की बात आती तो वही भगवान शंकर गोपी रूप, आज भी भगवान गोपेश्वर का श्रृंगार होता है गोपी रूप में। शाम टाइम जल नहीं चढ़ता,
नथुनी बाला और सब चुनरी धारण करके भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजते हैं। भगवान